इन दिनों नेपाल की पॉलिटिक्स में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई है, जिसमें एक हिस्सा ओली समर्थक है तो दूसरा हिस्सा प्रचंड समर्थक। और इस विभाजन से नेपाल में तो राजनीतिक संकट बना हुआ ही है, लेकिन चीन भी अब इसमें कूद पड़ा है, ये जानते हुए कि आज नहीं तो कल नेपाल की धरती से उसका नामो निशान मिटने वाला है। ऐसे में अब चीन ने नेपाल की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में हुए विभाजन को कम करने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिमंडल काठमांडू भेजा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग के सबसे वरिष्ठ वाइस मिनिस्टर यू यजहू 4 सदस्यीय प्रतिमंडल के साथ काठमांडू पहुंचे। यहां उनका एकमात्र उद्देश्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में हो चुके विभाजन को फिर से बदलने का प्रयास करना, ताकि वो फिर से नेपाल में कहीं न कहीं से जमीन हड़प सके, जैसा वो शुरू से करता आया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा संसद विघटन के करने के फैसले के बाद चीन के द्वारा बनाई गई इस पार्टी में भी विभाजन हो चुका और अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद विभाजन की औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। ये चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। एक तो उसकी बनाई पार्टी विभाजित हो गई और नेपाल की सत्ता पर उसकी पकड़ भी ढीली हो गई। इस पूरे प्रकरण में ओली को दोषी मानते हुए चीन की ये रणनीति है कि वो ओली को सत्ता से बेदखल करे और प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाए, ताकि ओली खेमे में रहे नेता प्रचंड की तरफ आ जाए और ओली बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए। बताया जा रहा है कि चीन के प्रतिमंडल से मुलाकात के लिए प्रचंड की करीब दर्जन भर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात होनी तय है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही काठमांडू स्थित चीनी राजदूत होंग याकी ने प्रचंड से 3 बार मुलाकात की है। किसी भी हालात में संसद पुनर्स्थापित करने और प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दौड़ धूप कर रहे याकी ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम सहित कई नेताओं से मुलाकात कर अपना इरादा बता दिया। प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और विघटित संसद के पुनर्स्थापन के लिए समर्थन करने वाले जनता समाजवादी पार्टी के डॉक्टर बाबूराम भट्टराई और उपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। इस पार्टी को भारत के समर्थक के रूप में जाना जाता है, लेकिन चाइनीज एम्बेसडर का प्रभाव इतना है कि इस पार्टी में भी घुसपैठ कर उसने अपने मुताबिक निर्णय करवा लिया है।